नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से लगातार हो रहे रोजगार मेलों की श्रृंखला ने युवा सशक्तिकरण और देश के विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख योगदान दिया है। आज के रोजगार मेले में 71,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा और आपकी कल्पना से रोजगार मेला का ये जो क्रम प्रारंभ किया गया था, आज उसकी अगली किस्त लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक पल निकाल करके हमारी हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, हर बार की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ 71,000 नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और हर बार की तरह आज भी लगभग 45 भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही समय में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वो सब आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आज के इस रोजगार मेला की एक विशेषता यह है कि इन 71,000 नियुक्तियों में से 20,901 अर्थात 29.21% नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में आपके नेतृत्व में एनडीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी समाज की रिक्रूटमेंट में 27% का इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन 71,000 नियुक्तियों में से 11,355 अर्थात 15.8% शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है और 6,862 अर्थात 9.59% लगभग 10% शेड्यूल ट्राइब में। इसी तरह यदि बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें, जिसका ताल्लुक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नियुक्तियों से है, तो 2004 से 2014 तक जब यूपीए के कार्यकाल में मात्र 1,08,000 नियुक्तियां हुई थी, गत 10 वर्षों में यह संख्या 4 गुना बढ़ करके 4 लाख तक पहुंच गई। ये आंकड़ा आपकी और आपकी सरकार की रिजर्व कैटेगरी के समाज के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता को दर्शाता है। आज के रोजगार मेला का एक और विशेष पहलू यह भी है कि इसमें से 71,000 में से लगभग 50,000 नियुक्तियां पैरामिलिट्री फोर्सेस में की जा रही है और उन 50,000 में से 4,850 यानी लगभग 5,000 महिलाओं की है। ये आपकी महिला केंद्रित प्राथमिकता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी, यदि हम कुल मिलाकर के देखें तो नियुक्तियों की संख्या में 2004 से 14 तक यदि जहां आंकड़ा रहा 7,22,161, आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार में गत 10 वर्षों में 60 से 70% वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 10,96,042 तक जा पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, आपने हर रोजगार मेला में इस बात पर बल दिया है कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं और आपने इसके अनेकों विकल्प भी उपलब्ध करवाए हैं। यदि हम बात करें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की ही, तो आपने स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर फंड निर्धारित किया है और मोदी सरकार के ही तीसरे कार्यकाल में एक बड़ी खूबसूरत योजना पेड इंटर्नशिप, जिसके अंतर्गत कुछ ही महीनों में अभी तक 280 कंपनियों ने 1,25,000 युवाओं को रजिस्टर किया है। इसी प्रकार
स्टार्टअप्स की संख्या जो एक जमाने में 350-400 हुआ करती थी, आज 1,56,210 तक पहुंच गई। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। अपनी रोजगार कमाने के लिए लोन की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आज 50 करोड़ 79 लाख खाते खुल चुके हैं। रेडी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आंकड़ा 98,02,000 लाभार्थियों तक, और एक बड़ी ही अद्भुत योजना आपकी कल्पना से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसके अंतर्गत एक नौजवान अपनी रिवायती हुनर और अपनी पारंपरिक व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका भी कमा सकता है और मुल्क की तहजीब को जिंदा रखने में अपना योगदान भी कर सकता है। आज उसके अंतर्गत 26,09,499 याचिकाएं और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसी के साथ साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को भी गति प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है। यदि उदाहरण के तौर पर हाईवे कंस्ट्रक्शन को देखें तो 60% वृद्धि, मेट्रो रेल की बात करें तो जहां 2014 में केवल 248 किलोमीटर रेल पटरी हुआ करती थी, आज उसकी संख्या दुगनी से भी अधिक होकर के 945 किलोमीटर तक जा पहुंची है। एयरपोर्ट जहां 74 थे, दुगने से अधिक होकर 158। और प्रधानमंत्री जी, आज ये जो उम्मीदवार आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं, ये वो 71,000 भाग्यशाली भारतवासी हैं जिनके हिस्से में कुदरत का ये वरदान आया है कि आज से 22-23 बरस के बाद जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और राष्ट्र शताब्दी भारत का उत्सव मनाएगा, तो ये सब अपने करियर के उस मकाम पर खड़े होंगे जहां इनके पास तजुर्बा भी होगा, महारत भी होगी, और ये मौका भी रहेगा कि ये उस वक्त के नए हिंदुस्तान की तामीर में अपना हक अदा कर सके। आपकी कल्पना के विकसित भारत में इनकी सकारात्मक भूमिका रहे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और रोजगार एवं स्वरोजगार के सृजन होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर युवा कर्मयोगियों की कड़ी मेहनत से विकसित भारत के सुदृढ़ होते संकल्प का भी संदेश लाई है। इसी संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। कदम आसमान पर है, चेहरे पर मुस्कान है, मन में हौसला है, उम्मीदों का जोश है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, नई चुनौतियों को गले लगाने का, कर्मयोगी बनकर विकसित भारत का सहभागी बनने का। जी हां, भारत की युवा शक्ति सफलता के नित नए कीर्तिमान रच रही है और लिख रही है विकास की गौरव गाथा। भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को नई ऊर्जा दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। बीते 10 वर्षों में देश ने युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाए, समग्र प्रयास किए हैं। तभी तो इन 10 सालों में युवाओं के लिए रोजगार, कारोबार, उद्यम के अभूतपूर्व अवसर बने। इसी दिशा में अहम योगदान दे रहा है रोजगार मेला। रोजगार मेला सिर्फ एक नौकरी भर देने का कार्यक्रम नहीं है, ये एक अवसर है स्थिरता का, विकास का, भविष्य को आकार देने का। रोजगार मेले से देश को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से लाखों युवा कर्मयोगी मिले हैं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। रोजगार मेले के माध्यम से
जहां युवाओं को राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र को भी नई ऊर्जा मिली है। रोजगार मेलों के इस क्रम में आज एक बार फिर देश भर से चयनित 71,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और उच्चतर शिक्षा विभाग इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां दी जा रही हैं। नियुक्त अभ्यर्थियों को आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाले ऐसे ही कदमों से विकसित भारत का संकल्प तेज गति से सिद्ध होगा। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से राष्ट्र की युवा शक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मैं कल देर रात ही कुवैत से लौटा हूं। वहां मेरी भारत के युवाओं से, प्रोफेशनल्स से लंबी मुलाकात हुई, काफी बातें हुई। अब यहां आने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। ये एक बहुत ही सुखद संयोग है। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है। वर्षों की मेहनत सफल हुई है। 2024 का ये जाता हुआ साल आपको, आपके परिवारजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी नौजवानों को और आपके परिवारों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी
71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। मुझे खुशी है कि इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं। साथियों, किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आप पिछले 1 दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज जब कोई युवा स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का प्लान करता है तो उसे ये विश्वास होता है कि वो असफल नहीं होगा। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है।
आज रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। साथियों, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। ये जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था पर होती है। इसलिए नए भारत के निर्माण के लिए देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वो अब उन्हें नए विकल्प दे रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स और आधुनिक पीएम श्री स्कूलों के जरिए बचपन से ही इनोवेटिव माइंडसेट को गढ़ा जा रहा है। पहले ग्रामीण युवाओं के लिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के युवाओं के लिए भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती थी। हमने मातृभाषा में पढ़ाई और एग्जाम की पॉलिसी बनाई। आज हमारी सरकार युवाओं को 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दे रही है। बॉर्डर जिले के युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए हमने उनका कोटा बढ़ा दिया है। आज बॉर्डर एरिया के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती रैलियां की जा रही हैं। आज ही यहां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 50,000 से ज्यादा युवाओं को भर्ती का नियुक्ति पत्र मिला है। मैं इस सभी नौजवानों को विशेष रूप से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इसी साल चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं देश के सभी किसानों को, अन्नदाताओं को नमन करता हूं। साथियों, चौधरी साहब कहते थे, भारत की प्रगति तभी हो सकेगी जब भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति होगी। आज हमारी सरकार की नीतियां और निर्णयों में ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। उन्हें अपने मन का काम करने के लिए मौका मिला है। जब सरकार ने गोबर धन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबर गैस प्लांट बनाए, तो इससे बिजली तो पैदा हुई, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को इनाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया, तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने।
जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए, तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। आज सरकार अन्न भंडारण के लिए हजारों गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना चला रही है। इन गोदामों का निर्माण भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। सरकार का लक्ष्य देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा से जोड़ने का है। इससे भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के मौके बनेंगे। ड्रोन दीदी अभियान हो, लखपति दीदी अभियान हो, बैंक सखी योजना हो, ये सारे प्रयास, ये सारे अभियान हमारे कृषि क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अनगिनत नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आज यहां हजारों बेटियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपकी सफलता दूसरी महिलाओं को प्रेरित करेगी। हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बने। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते ही छुट्टी के हमारे फैसले ने लाखों बेटियों के कैरियर को बचाया है, उनके सपनों को टूटने से रोका है। हमारी सरकार ने हर उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आजादी के बाद वर्षों तक स्कूल में अलग टॉयलेट न होने की वजह से अनेक छात्राओं को पढ़ाई छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी न आए। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। पोषण अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान और आयुष्मान भारत के माध्यम से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। हमारी सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। आज हमारा समाज, हमारा देश विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
साथियों, आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है वो एक नई तरह की सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर, सरकारी कामकाज की जो पुरानी छवि बनी हुई थी, पिछले 10 वर्षों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। आज सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा दक्षता और उत्पादकता दिख रही है। ये सफलता सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लगन और मेहनत से हासिल की है। आप भी यहां इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे क्योंकि आप में सीखने की ललक है, आगे बढ़ने की उत्सुकता है। आप आगे के जीवन में भी इसी अप्रोच को बनाए रखें। आपको सीखते रहने में आई गॉट कर्मयोगी, इससे बहुत मदद मिलेगी। आई गॉट में आपके लिए 1600 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कोर्स उपलब्ध है। इसके माध्यम से आप बहुत कम समय में प्रभावी तरीके से विभिन्न विषयों में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप युवा हैं, आप देश की ताकत है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हमारे युवा हासिल ना कर सके। आपको नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करनी है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।